स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि आप सभी लोगों ने अंटार्कटिका के बारे में तो सुना ही होगा, सेवेंथ कॉन्टिनेंट ऑफ अर्थ। तो यहां पर क्या है कि ये आपको साउथ पोल में देखने को मिलता है। आप सभी लोग ये भी जानते होंगे कि यहां पर कोई भी कंट्री क्लेम नहीं कर सकती, मतलब कोई देश है ये नहीं कह सकता कि वो अंटार्कटिका उसका हो गया। अब ऐसा क्यों है, वो ट्रीटी कौन सी है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा ट्रीटी के बारे में। लेकिन क्या हुआ है, यहां पर ईरान के द्वारा एक बहुत बड़ा क्लेम किया गया है। ईरान का कहना है कि अंटार्कटिका उसका है। जी हां, ये आप खबर देख सकते हो, ईरान क्लेम्स प्रॉपर्टी राइट्स टू अंटार्कटिका। और सबसे ज्यादा चिंताजनक जो बात कही गई है वो ये है, इट प्लान्स टू बिल्ड नेवल बेस। मैं आपको बता दूं, यहां पर कई सारे बेसेस तो हैं, लेकिन वो रिसर्च वाले बेस हैं। कोई भी मिलिट्री बेस अभी तक आपको अंटार्कटिका में नहीं मिलेगा, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई देश ये कह रहा है कि हम वहां पर मिलिट्री बेस बनाएंगे, जो कि वहां की पूरी इकोलॉजी के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो चलो इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। हुआ क्या है, ईरान ने क्या क्लेम किया, ईरान क्या चीजें बोल रहा है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा फाउंडेशन बैच ले सकते हैं। ये एक ऐसा बैच है जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ आपको कराया जाता है। मतलब आपको कुछ भी और एक्स्ट्रा लेना नहीं है। जैसे कि इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस, पर्सनल मेंटरशिप, जी हाँ, कभी भी कोई भी डाउट हो तो आप अपने मेंटर से पूछ पाओगे। टेस्ट सीरीज हो गया, डेली आंसर राइटिंग, कुछ भी आपका नहीं छूटने वाला। बस आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले पाएंगे। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। जैसा मैं आपको कह रहा था कि ईरान के द्वारा डिक्लेयर किया गया है कि अंटार्कटिका उसका है। जो कंट्री के नेवल चीफ कमांडर हैं, इनका नाम है रेयर एडमिरल शहराम ईरानी, उनके द्वारा अनाउंस किया गया है कि तेहरान हैज प्रॉपर्टी राइट्स इन साउथ पोल। और देखिए उन्होंने क्या कहा है, वी हैव अ प्लान टू रेज आवर फ्लैग देयर। उनका प्लानिंग चल रहा है, ईरान का प्लानिंग चल रहा है कि आगे चलकर वहां पर ईरान का झंडा वहां पर लगाएंगे। एंड कैरी आउट मिलिट्री एंड साइंटिफिक वर्क। तो वो ये कह रहे हैं कि वो मिलिट्री वर्क भी करेंगे और साइंटिफिक वर्क भी करेंगे। और इसके साथ साथ जो एक नेवल बेस है वो वहां पर बनाया जाएगा ईरान का। बट वाई इज ईरान तेहरान क्लेमिंग अंटार्कटिका? मतलब क्वेश्चन आपके मन में आएगा ना कि आखिरकार वो क्यों क्लेम कर रहा है। उसके पहले यहां पर सबसे पहले अंटार्कटिका के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिरकार अंटार्कटिका को ओन कौन करता है। कोई भी ओन नहीं करता, ये किसी भी देश का नहीं है, ध्यान रखिएगा। यहां पर आप देख सकते हो अलग अलग देशों का झंडा देखने को आपको मिल रहा होगा, चाहे वो चाइना हो गया, साउथ कोरिया हो गया, जापान हो गया, यूएस हो गया, कई सारे बेसेस हैं। वैसे ही भारत का भी आप बेस देख सकते हो, मैत्री आपने सुना होगा, या फिर भारती, मैत्री और भारती। लेकिन यहां पर पहले सबसे पहला बेस अगर आपको याद हो 1983 में वो बनाया गया था, जिसको कहा जाता है दक्षिण गंगोत्री। अब वो तो रहा नहीं, वो तो आपका आइसबर्ग में डूब गया था, मतलब खत्म हो गया था। लेकिन मैत्री जो है वो आपको वहां पर देखने को मिलता है। तो बेसिकली मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये यहां पर बहुत सारे देशों ने एक्सपेडाइट किया था। वहां पर बहुत सारे जो देश हैं वो अपने जो पर्सनल हैं उनको वहां पर भेजे थे। और इसी की वजह से धीरे धीरे करके उन्होंने अपना जो साइंटिफिक वर्क है, जो साइंटिफिक बेसिस हैं, उसको वहां पर बना लिया। लेकिन आगे चलकर फाइनली 1 दिसंबर 1959 में मतलब 1 दर्जन देशों ने मिलकर अंटार्कटिका ट्रीटी को साइन किया था। और ये ट्रीटी मैं आपको बता दूं, ये एक कॉन्फ्रेंस हुआ था वॉशिंगटन में, वहां से निकल कर आई थी। और इस ट्रीटी में आप देख सकते हो यहां पर जो देश हैं, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ब्रिटेन, चिली, फ्रांस, जापान, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन। इसमें भारत का आपको नाम नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारा जो पहला बेस था, मैं आपको बता दूं, जो दक्षिण गंगोत्री की हम बात कर रहे हैं, वो बेसिकली 1983 में हमने स्टैब्लिश किया था। तो भारत इस ट्रीटी में शामिल नहीं था। खैर, इस ट्रीटी का मेन मकसद क्या था? बेसिकली अगर आप देखोगे, इस ट्रीटी का मेन मकसद था कि वहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी देश मिलिट्री बेस ना बना सके, कोई भी देश मिलिट्री बेस वहां पर ना बना सके, किसी भी प्रकार का वेपन्स की टेस्टिंग वहां पर ना हो, और साथ ही साथ जो रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है उसको अंटार्कटिका में जाकर डिस्पोज ऑफ ना किया जाए। कई लोग ऐसा कर सकते हैं कि उनका जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है वो सोचे कि वहां पर जाकर डिस्पोज ऑफ कर दो। वहां पर अगर आप रेडियो एक्टिव वेस्ट ले जाओगे तो आप सोचो कितना जल्दी वहां पर जो पूरा बर्फ है वो पिघलने लग जाएगा, तो बहुत खतरनाक ये हो सकता है। तो इसीलिए ट्रीटी साइन किया गया था। ऑल्दो मैं आपको बता दूं,
ट्रीटी के अंदर यहाँ पर टेरिटोरियल सोवरेनिटी को लेकर कुछ भी क्लेम नहीं किया गया कि क्या कोई देश वहाँ पर आकर ये कह सकता है कि वो उसका एरिया हो गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। और जो ट्रीटी है इट डिड नॉट हैव एन एक्सपायरी डेट। ये एक्चुअली 1959 में तो साइन हुआ था, लेकिन ये इफेक्ट में आया था 1961 में, और इसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। ऑल्दो ये डिसाइड किया गया था कि 30 साल बाद ये जो देश हैं वो फिर से मिलेंगे, और ऐसा ही हुआ। 1991 में यहाँ पर जो देश हैं वो वापस से फिर से मिले, और उन्होंने एक प्रोटोकॉल, ट्रीटी क्या होता है कि पहली बार साइन किया जाता है, और जो प्रोटोकॉल होता है वो एक छोटा एडिशनल आप कह सकते हो ट्रीटी में। तो यहाँ पर प्रोटोकॉल साइन किया गया था, और देखिए इस प्रोटोकॉल में ये बोला गया कि किसी भी प्रकार का मिनरल और ऑयल एक्सप्लोरेशन नहीं किया जाएगा अगले 5 दशकों के लिए। मतलब 2041 तक कोई भी एक्सप्लोरेशन नहीं किया जा सकता। ये कोई देश नहीं कह सकता कि हम वहां पर ऑयल ढूंढने जा रहे हैं, तो अगेन वो खतरनाक हो सकता है उस पूरे इकोलॉजी के लिए। एंड इट ऑल्सो सेफ गार्ड, मतलब कि वहां पर एक रूल्स निकाले गए इस 1991 के प्रोटोकॉल में, और उस रूल्स में बताया गया कि कैसे हम अंटार्कटिका की जो एनवायरमेंट है उसको सेफ गार्ड कर सकते हैं, वो कि बहुत डेलिकेट एनवायरमेंट है ये, आपको समझना है, ठीक है। और वहां की आइस पिघलेगी तो आपको पता है ये सी लेवल राइज जो है वो और ज्यादा तेजी से होगा। खैर, अब हम आते हैं कि ईरान ने बेसिकली क्या कहा है, मतलब ईरान क्यों क्लेम कर रहा है। अब ईरान का बेसिकली अगर आप देखोगे तो उनकी तरफ से जो शहराम ईरानी, मैंने आपको बताया, इनके जो नेवल चीफ कमांडर हैं, उनकी तरफ से बोला गया कि आवर प्लान इन द फ्यूचर इज टू रेज द प्राउड फ्लैग ऑफ ईरान इन अंटार्कटिका। तो वो बेसिकली बात कर रहे थे 86 फ्लोटिला को एड्रेस कर रहे थे, एंड उन्होंने सेक्रेट डिफेंस वीक था ईरान के अंदर, वहां पर इस कमेंट को, मतलब उन्होंने अपने शब्दों को बोला। और साथ ही साथ ईरानी जो हैं वो ये कह रहे हैं कि बहुत जल्द वो रिसर्च टीम अंटार्कटिका में भेजने वाले हैं, जो पहली रिसर्च टीम होगी ईरान की। और सिर्फ यही नहीं, यहां पर यह बोला गया है कि यहां पर बेस बनाया जाएगा, जो मैंने आपको बोला। और देखिए ईरान ये कह रहा है कि अगर हमें वहां पर बेस बनाना है, नवल बेस बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए जरूरी होता है किसी भी देश के लिए कि अगर आपका कोई बेस है अंटार्कटिका में तो आप उसके साथ लगातार कांटेक्ट में रहो। तो यहां पर ईरान ये कह रहा है कि उनके पास ये कैपेबिलिटी आ चुकी है कि वो 24/7 अपने बेस के साथ कांटेक्ट बनाकर रह सकते हैं। और ये देखिए वहां पर उन्होंने कहा है, टुडे देयर इज दिस सेल्फ बिलीफ एंड इन आवर ओपिनियन दिस कैपेबिलिटी एग्जिस्ट इन द कंट्री। इनफैक्ट अगर आप देखोगे पिछले साल सितंबर में भी ईरान ने कहा था कि इट प्लान्स टू एक्सपैंड इट्स नेवल प्रेजेंस इन इंटरनेशनल वाटर, ताकि उसकी जो मिलिट्री है, उसका जो एफर्ट है, उसको और ज़्यादा बूस्ट किया जा सके, उसका जो मिलिट्री का एक्सटेंट है और ज़्यादा दूर तक ले जाया जा सके, अंटार्कटिका तक। क्वेश्चन यहाँ पर यह है, अब आपके मन में सवाल आना चाहिए कि आखिरकार ईरान ये करना क्यों चाह रहा है। देखो, ईरान के बोल देने से ऐसा तो है नहीं कि कोई अंटार्कटिका उसका हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो ईरान का मकसद क्या है? बेसिकली ईरान जो है वो अपनी जो नेवी कैपेबिलिटी है उसको ट्रांसफॉर्म करना चाहता है, उस अपनी कैपेबिलिटी को ओपन ओशन में और ज़्यादा ताकतवर बनाना चाहता है। इनफैक्ट आपको मैं बता दूं कि रिसेंटली यहाँ पर यह भी देखने को मिला, क्योंकि क्या हुआ था कि अगर आप देखोगे अमेरिकन फोर्सेज, अमेरिका की जो नेवी है वो पर्शियन गल्फ के अंदर लगातार पहरा देती रहती है, और ईरान का जो वाटर बॉडी है, उनका जो ये पूरा एरिया अगर आप देखोगे तो उसके आसपास ही रहती है, जो कि ईरान को बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो कहीं ना कहीं एक ये भी मकसद है ईरान का कि वो अपनी नेवल स्ट्रेंथ को बढ़ाए और अमेरिका को चैलेंज कर सके। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बेसिकली एक और कमांडर हैं हबीबुल्ला सयारी, उनकी तरफ से बोला गया, वी हैव द कैपेबिलिटी टू होस्ट ईरान फ्लैग इन डिफरेंट रीजन्स, चाहे वो नॉर्थ पोल हो या फिर साउथ पोल हो, एंड वी आर प्रिपेयरिंग प्लान्स फॉर अ प्रेजेंस नियर साउथ पोल, ऐसा उन्होंने कहा है। हाउएवर यहाँ पर उनका यह भी कहना है, हम किसी दूसरे देश के मैरीटाइम बॉर्डर में एंटर नहीं करेंगे, एंड वी विल नॉट अलाउ एनीबडी एल्स टू कम एंटर इन आर टेरिटोरियल वाटर। तो बेसिकली एक तरह से वो इशारा करने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका जिस तरह से इंटरफेयर करता रहता है, पर्शियन गल्फ की तरफ आता रहता है, ये उसके लिए सही नहीं है। और वो ये कह रहा है कि हम भी आपकी तरफ, आपके देशों में दखल नहीं देते हैं, आप भी हमारे टेरिटोरियल वाटर में दखल मत दीजिए। इनफैक्ट प्लानिंग तो ये भी चल रही है, बताया ये जा रहा है सोर्सेस के माध्यम से, कि ईरान अब हो सकता है आगे चलकर जो अमेरिका का कोस्ट है यूएसए, वहां पर भी अपने वॉरशिप्स को भेजेगा, वहां पर भी उसको भेजने की कोशिश करेगा। ईरान की जो नेवी है वो उनकी कोशिश है कि उसको दुनिया के किसी भी वाटर में वो अपने आप को ले जा सकें। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, ईरानियन नेवी जो है उन्होंने अपना इंटरनेशनल प्रेजेंस 2008 से बढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। 2008 से जो है वो लगातार अपना प्रेजेंस बढ़ा रहे थे, और इनफैक्ट गल्फ ऑफ एडन अगर आपने सुना होगा तो वहां पर वो पहरा देने की कोशिश कर रहे थे। अगर आपको पता हो सोमालिया यहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा, तो यहां पर काफी ज्यादा पायरेसी वगैरह होती है। तो ईरान
ईरान का ये कहना था कि हम अपने कमर्शियल शिप्स को बचाने के लिए यहाँ पर गल्फ ऑफ एडन और इस पूरे एरिया के अंदर पहरा देते रहेंगे वॉरशिप्स के माध्यम से। और ये सारी चीजें 2008 के बाद से ईरान करता आ रहा है। इनफैक्ट 2008 में पहली बार ऐसा हुआ था कि ईरान जो अपना रीच है उसको रेड सी होते हुए, सुएज कैनाल से होते हुए मेडिटेरेनियन सी तक ले गया था। तो अपना रीच को दिखाने की कोशिश कर रहा था कि हमारे पास भी एक कैपेबिलिटी है, लेकिन अब उसको वो और ज्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि क्या ये एक चिंता की बात है? ईरान जो भी ये कह रहा है कि हम अंटार्कटिका क्लेम करते हैं। देखो, इसको लेकर यहां पर जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने एक तरह से इसको लेकर क्रिटिसाइज किया है और वो काफी ज्यादा कंसर्न भी हैं। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इट नॉट ओनली डज द पोटेंशियल मिलिट्री बेस्ड इमेजरी ब्रीच द जो अंटार्कटिका है। देखो, सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो जो अंटार्कटिका ट्रीटी साइन की गई है वो कहीं ना कहीं खतरे में आ सकती हैं, ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो सिक्योरिटी कंसर्न्स है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी कंसर्न, उसको लेकर भी थोड़ी चिंता हो सकती है। और जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पर मिलिट्री बेस वगैरह बनाने से जो पूरा एनवायरनमेंट है, डेलिकेट एनवायरनमेंट है, जो नेचुरल रिजर्व है वहाँ पर, वो खतरे में आ सकता है। ऐसा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट मैं आपको ये भी बता दूं, इसको लेकर अमेरिका के ऊपर भी काफी प्रहार किया जा रहा है। कई एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि रिसेंटली, अगर आपको याद हो, तो अमेरिका ने क्या किया था कि ईरान का $6 बिलियन का जो अमाउंट था उसको अनफ्रीज कर दिया। अनफ्रीज मतलब क्या है कि सैंक्शंस लगाया हुआ है यूएस ने ईरान के ऊपर, आप सबको पता है। तो ईरान का बहुत सारा पैसा कतर वगैरह में पड़ा हुआ है डॉलर के फॉर्म में, लेकिन ईरान उसका इस्तेमाल नहीं कर पाता है। लेकिन यहाँ पर यूएस ने ये कहा कि देखिए, हम उनके $6 बिलियन को अनफ्रीज कर रहे हैं ताकि जो ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस वगैरह है, कुछ सामान वगैरह लेना है, वो ईरान वहाँ से इस पैसे के माध्यम से ले सकेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा था अमेरिका से कि आपने ये जो $6 बिलियन दिया है, क्या ईरान इस $6 बिलियन का इस्तेमाल वो नेवल बेस बनाने के लिए करेगा अंटार्कटिका के अंदर? तो देखिए, अमेरिका की तरफ से जो स्पोक्स पर्सन है यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के, उनका कहना है कि नहीं, हमें नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। ठीक है, लेकिन अब वो तो समय बताएगा कि आखिर क्या होगा। खैर, कंक्लूजन क्या निकलता है? देखो, कंक्लूजन यहाँ पर यह है कि बाकी के कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना है कि देखिए, बस ईरान क्या कर रहा है, अपने एक्सटेंट को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। मतलब ये बोलकर कि अंटार्कटिका हमारा है, हम वहाँ पर मिलिट्री बेस बनाएंगे, वो एक तरह से अमेरिका को चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है इनडायरेक्ट वे में। यहाँ पर भले ही वो कह दे कि वो उसका हो गया अंटार्कटिका, लेकिन जब तक कोई देश उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता, उसका कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, तो ये कंक्लूजन इसका निकलता है। देखते हैं आगे क्या होगा, बट आई होप कि जो खबर आ रही थी वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हैं अंटार्कटिका के अंदर सबसे हाईएस्ट पीक ये कौन सा है इनमें से, इन 4 ऑप्शन में से? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी करना है, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।